जैसे कि हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था ये तीनों चीज़ ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जो टॉप 3 चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है, जिसको तुम करके तुम लाइक 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, ठीक है। एंड 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है अगर तुम्हारा फिजिक्स वीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स कैसे करना है। काइंड ऑफ बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, बट कुछ बच्चों को दिक्कत आता है क्योंकि यहाँ पे सर्किट वगैरह इन्वॉल्व रहता है। इसमें पहला जो मैं टिप्स में बताता हूँ, इसमें यही करना है कि भाई तुमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्किट में करंट का जो फ्लो है उसको अच्छे से समझो कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये चीज़ पहले क्लियर करो। ओके, सेकंड चीज़ देखो कि इसमें बिहेवियर क्या है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है। व्हेन मतलब करंट बहुत टाइम तक फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया है, उसका बिहेवियर्स क्या है, रेजिस्टर का बिहेवियर्स क्या है, ये चीज़ देखो। थर्ड चीज़, इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। जो सर्किट थोड़ा तुमको डिफिकल्ट लगेगा उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, ठीक है। उसमें परपेंडिकुलर थ्योरम एक आता है ना, परपेंडिकुलर थ्योरम आता है और पैरेलल थ्योरम आता है, तो वो सब तुम देख लेना। किरचॉफ्स लॉ आता है, वो सब देख लेना, ठीक है। इसमें बस यही चीज़ है कि सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। सर्किट थोड़ा सा तुम अपने आप पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना सर्किट सॉल्व करते करते, तो फिर चीज़ें हो जाएगा। इसमें मेन चीज़ जो है जिसमें बच्चे फंसते हैं, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में तुम क्या करो ना, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में एडुनीति करके एक चैनल है, एडुनीति करके चैनल है, और भी आशीष अरोड़ा सर के भी चैनल है, ठीक है। उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, आरसी सर्किट के क्वेश्चन का, उसको थोड़ा एक बार देख लो कि उनका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का। मैं भी तुमको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ बट उतना टाइम है नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, ठीक है। तो उनका जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है ना, ये एक बार देख लो। ओके, वीडियो शॉर्ट होता है तो थोड़ा एक बार अप्रोच आ जाएगा, तो आरसी सर्किट का भी जो एक दो क्वेश्चन आएगा जेईई मेन में वो हो जाएगा तुमसे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मैं इसलिए कंबाइन किया हूँ क्योंकि ग्रेविटेशन इज़ वन ऑफ द सबसेट। अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये तुम्हारा ग्रेविटेशन होगा। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, ये थोड़ा होगा ये पार्ट, बट इतना जो पार्ट है इसमें बहुत कम चीज़ तुम्हारे सिलेबस में है। जो सैटेलाइट सिस्टम है वो बहुत कम पार्ट तुम्हारे सिलेबस में है, लेकिन इतना सा पार्ट तुम्हारे सिलेबस में है। ओके, बाकी मोस्टली ये ओवरलैप होता है तुम्हारा इसके साथ, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। ओके, तो पहला चीज़ ये है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फास्ट फोर्स देखना है। फोर्स या अगर तुम्हारा एनएलएम स्ट्रांग होगा, एनएलएम क्या स्ट्रांग भाई, इसमें बस तुमको डायरेक्शन देखना है। ओके, सेकंड चीज़ उसमें तुमको एनर्जी वगैरह देखना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से आना चाहिए ताकि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। यही दो चीज़ ही देखना है मोस्टली, एंड एग्जैक्टली सेम फार्मूला होता है तुम्हारा ग्रेविटेशन का, ठीक है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन का, तो फिर ये चीज़ अगर तुमसे हो गया तो फिर ग्रेविटेशन उसको रिवाइज करने का ज़रूरत है नहीं, 1-2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है, 1-2 घंटे में हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ नॉट काइंड ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर, इट्स वेरी इजी चैप्टर। अगर तुम अच्छे से फोर्स एंड तुमको एनर्जी का अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके तो फिर इट्स ए वेरी इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर। 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, इसको कंबाइन कर दो तो 4 क्वेश्चन हो सकता है, इसमें एक से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो फिर ये जो पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारे लिए प्राइज क्वेश्चन है। तुम थोड़ा सा भी एफर्ट्स देके करोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात? ओके, अभी आते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मुझे पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि ये तो इसमें एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है डिरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक ही फंडा फॉलो करो। मैं तो एक ही फंडा फॉलो करता हूँ, राइट हैंड थंब रूल। एक ही चीज़ सारे में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तुम दो तीन चीज़ बना के मत रखो कि इसमें ये चीज़ लगाएंगे, इसमें वो चीज़ लगाएंगे डायरेक्शन के लिए। ओके, एक ही चीज़ फॉलो करो, उतना इनफ है। अगर तुमको डायरेक्शन आ गया तो इट्स नथिंग अबाउट बंच ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। बंच ऑफ फॉर्मूलाज जो तुमको याद रखना है एंड उसको बस अप्लाई करना है विथ राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये चीज़ तुमको आ गया तो मैग्नेटिज्म में है क्या, जो MEC है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें क्या है, उसमें एक वायर है, उसमें करंट जा रहा होगा तो और एक वायर में कितना फोर्स लगेगा, और तुमको ये इसका डायरेक्शन पता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, तो फिर ये तो हो गया ना, है ना।
और एक ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, कोई चार्ज जा रहा होगा तो उसमें कैसा फोर्स आएगा, उसको कैसे डेविएट करेगा वो, वही सब चीज़ है। वही सब तुमको बस डायरेक्शन आना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए, और इसमें और कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं। EMI थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का चैप्टर है, EMI AC। पहले तुम ये सब कर लो, फिर EMI AC में बात करेंगे। AC में तुमको एक चीज़ मैं बता दूँगा, AC में अगर तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड आता है, हालांकि ये जेई का सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हारा लाइफ बहुत आसान कर देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड आता है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं मेंटरशिप में उनको पता होगा AC उनके लिए कितना ईजी है। वो लोग तुम जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दो AC का, वो चुटकियों से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड अगर AC में अप्लाई करोगे तो इट्स वेरी वेरी ईजी, बहुत ईजी हो जाएगा AC तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं कभी एक वीडियो में बना दूंगा कि AC को कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अभी आते हैं वेब्स एंड SSM। वेब्स एंड SSM को बहुत लोग थोड़ा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है मेंस में, एडवांस में आता है। फिर भी तुमको क्या करना है, वेब्स एंड SSM में एटलीस्ट एक टॉपिक तो कर लेना है, डॉपलर इफेक्ट कर लेना है, डॉपलर इफेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद इट्स मोस्ट लाइकली मैथमेटिक्स। ये उतना ज़्यादा मतलब फिजिक्स है नहीं, ये मैथमेटिक्स ज़्यादा है। क्योंकि उसमें बॉन्च ऑफ इक्वेशंस है, जो इक्वेशन को तुमको ये ट्राई नहीं करना है कि ये इक्वेशन को हम समझेंगे। ये इक्वेशन जैसा है वैसा है, तुम हायर क्लास में जाओगे ये पढ़ोगे, इक्वेशंस कैसा है, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, इसमें फेज ऐसा क्यों हुआ, तुमको बस इक्वेशन याद रखना है एंड उसको अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं तुमको बोलूँगा प्रेशर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, अगर तुमको वो फॉर्मूला याद होगा तो तुम तुरंत ही लगा दोगे। एंड जेईई में इट्स मोर अबाउट फार्मूलाज। लोगों को क्यों डिफिकल्ट लगता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना। इट्स मोर अबाउट फार्मूलाज, तुम इसको 2-3 दिन में ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या बच गया कि भाई ये सब जो चीज़ है इसको हम पैटर्न यूज़ करके एनालाइज कैसे करें, क्योंकि जब मैं PYQs कर रहा था लास्ट डेज ऑफ जेईई मेंस में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि PYQ से ना बहुत सारे जो मतलब मैं तो सिंगेस किया था पूरा, और भी काफ़ी बुक्स एंड मॉड्यूल्स किया था, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन तुम अपना प्रिपरेशन में किए होंगे, एक्चुअली वो पैटर्न जेईई मेन में नहीं आ रहा है। जेईई मेन में इट्स लाइक रोटेशन में अगर मैं बोलूँ, रोटेशन में इट्स लाइक 3 से 4 पैटर्न है जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड मैं मैकेनिक्स का शायद छोड़ दिया। मैकेनिक्स का बता देता हूँ। मैकेनिक्स में तुमको अगर वीक है तो अभी तो मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है नहीं, तुम पहले NLM का बेसिक्स जान लो। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का वर्क एनर्जी थ्योरम तुमको अच्छे से आना चाहिए, ताकि तुम 12th का टॉपिक पे इसको अप्लाई कर पाओ। एंड रोटेशन का बेसिक्स, मतलब इसका जो मैकेनिक्स है ना, इसका सारा बेसिक्स तुमको आना चाहिए। भले ही तुम्हारा ये वीक हो, जिसका स्ट्रांग है उसको तो कुछ बोलने का ज़रूरत है नहीं। भले ही अगर तुम्हारा ये वीक हो, तुमको बेसिक्स एटलीस्ट आना चाहिए। अगर बेसिक्स आ गया तो फिर ये सारे टॉपिक तुम कर सकते हो, तो फिर आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ठीक है, PYQs में तुमको पैटर्न एनालाइज करना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहा है, एंड उसी पैटर्न में ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बस 20 दिन है, 20 डेज़ है। ठीक है, तो 20 डेज़ में अगर तुम रैंडमली ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो फिर तुमको टाइम नहीं होगा। समझ रहे हो ना, उतना टाइम नहीं होगा तुमको, बस 20 दिन ही है। तो फिर 20 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ये तुम्हारे ऊपर है। एंड आई होप कि जो भी मैं पॉइंट्स बताए, अगर इसको ध्यान रख के तुम रिवाइज़ करोगे, ये सब चीज़ अप्लाई करोगे, तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा हेल्प होगा। एंड और कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।